अखिल, जब हम लोग मेकअप करने जाते हैं ना तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्लाइंट बोलता है फोटो दिखा के ये हल्का हल्का सा मेकअप है, कियारा आडवाणी जैसा मेकअप कर दो मेरा। अब क्या होता है, जब उसका वैसा मेकअप कर देते हैं तो रिश्तेदार आ जाते हैं बीच में और कहने लगते हैं, अरे पैसे देके ये मेकअप करवाया है तूने, ढंग का मेकअप करवाती थोड़ा कुछ तो दिखता। तो अब उसको कैसे समझाएं कि उसकी बुआ की नहीं मुआ की सुनो। बहुत अच्छा सवाल है महिमा। इसमें बेसिकली अपन को क्या करना है, जब एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने भी इवेंट्स करे हैं, जब इवेंट की बुकिंग पे जब बुकिंग की बारी होती है तब ब्राइड या ग्रूम आते हैं या फिर उनकी फैमिली क्लोज फैमिली मेंबर्स आते हैं। बट लेटर ऑन फिर हम लोग रियलाइज करते थे कि जब इवेंट की बारी होती थी तो कोई भी उठ के आ जाता था बुआ फूफाजी में से या चाचा ताऊ में से, ये क्या कर दिया, ये कपड़ा क्यों लगा दिया, वो क्यों लगा दिया। वो लोग इस चीज को नहीं समझते कि जो भी चीज फाइनल होती है बहुत सारे डिस्कशंस के बाद फाइनल होती है। और बार बार में इंटरप्शन करना उससे काम भी बिगड़ने लगता है, इसको कैसे ठीक करना है? महिमा, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को ही अपना जो पेपर वर्क है और जो अपना कन्वर्सेशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसमें क्या करना होगा, जब भी ब्राइड आपके पास आती है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप ब्राइड की जो प्रेफरेंस है मेकअप की वो आप उससे व्हाट्सएप पे ले लें। ठीक है, उसको बोल देंगे भाई आपको जो भी मेकअप कराना है फाइनल मेरे को डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, एंड टेक अ रिटर्न नोट आल्सो ऑन दैट मैसेज, ऑन दैट फोटो, कि भाई ये मेरी तरफ से फाइनल लुक है और मुझे यही लुक चाहिए। सो दैट जब उसके रिलेटिव्स या कोई भी बीच में आके आपको डिस्टर्ब करें या फिर ऑब्स्टिकल क्रिएट करें तो आप उनको बता सकते हैं ये चीज कि भाई ये ब्राइड ने खुद ने चूज किया था, खुद ने ब्राइड ने हमें व्हाट्सएप पे इमेज दिया और बकायदा लिख के दिया है कि मुझे यही मेकअप चाहिए। नहीं सुनता उस टाइम, क्लाइंट कुछ नहीं सुनता, उसे बस अपने रिश्तेदार दिखाई देने लग जाते हैं। तब आप मुझे बताओ, अब तुमने मेकअप कर दिया, जो फोटो में दिखाया सेम मेकअप कर दिया, तो क्या हम क्लाइंट को बोले अब अगर आप दोबारा मेकअप करवाओगे तो उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे या दोबारा चार्ज करेंगे, कि जो वो बोल रही है कर दे? महिमा, एक्चुअली क्या होता है कि देखो क्लाइंट को क्या होता है, ब्राइड को भी कई बार चीजें मालूम नहीं होती, वो इन्फ्लुएंस में आके बोल देती है। कई बार सेलिब्रिटीज से वो इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। बट उनको ये नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये चीज उनके फेस पे जाएगी नहीं जाएगी, या फिर पर्टिकुलरली उनकी कम्युनिटी में या उनके रिलेटिव्स में किस टाइप का मेकअप पसंद किया जाता है, उनको ये समझने की भी जरूरत है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें आप क्लाइंट को मेक श्योर कर दें जब वो बुकिंग कर ही रहा है, बुकिंग करवाने आ रहा है, जब आपको टोकन अमाउंट दे रहा है कि आपने ये मेकअप चूज किया, हम ये मेकअप करेंगे, और आप अगर इसमें कुछ भी चेंजेस कराते हैं तो मतलब आपको प्रोडक्ट का पे करना ही पड़ेगा, जो भी मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, भले आप पूरे मेकअप का ना पे करें, बट जो भी मेरा प्रोडक्ट अगर एक्स्ट्रा लगता है एक बार मेकअप करने के बाद तो वो आपको पे करना होगा। तो इसमें प्री कंसल्टेशन का कुछ रोल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपको ये सारे पॉइंट्स जब ब्राइड आपसे बिल्कुल फाइनल मोड पे या फाइनल स्टेज पे है, आपको टोकन देने के एडवांस देने के टाइम पे, तब आपको बिल्कुल क्लियर कर देना ये पॉइंट्स, आपको उसको बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम आप यूजुअली फेस करते हो डे टू डे मेकअप्स में, तो ऐसा अगर ऐसा होता है तो हम तो आपका मेकअप भी बिगड़ेगा, आपका तो मेकअप बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और हम लोग कुछ भी वेरिएशन एक बार करने के बाद अगर हम दोबारा करते हैं तो उसका जो भी हमारा प्रोडक्ट का चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। और ये चीज आप लोगों को कोटेशन में मेंशन करनी चाहिए और आपको ब्राइड से एक एग्रीमेंट साइन कराना चाहिए। अग्रीमेंट कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, बट महिमा ये अपने लिए ही सेफ है, जितना अपन अपना पेपर वर्क स्ट्रांग होगा अपना इंडस्ट्री भी एक एग्जैक्टली हायर वर्जन और हो इससे जाएगी। क्या होगा, इंडस्ट्री में भी एक स्टैंडर्ड क्रिएट होगा। वरना ऐसे वर्बली चलता रहेगा तो कभी भी इंडस्ट्री में इतना फॉर्मेशन या फिर इनोवेशन नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, ये तरीका अच्छा। हाँ।